तो हमने तो अपने पूजा पाठ दीपदान कर दिया है और मम्मी जी कर रही हैं अपना दीपदान। नारियल के अंदर किया है 108 बाती का, बेलपत्र करनी है। और हम सोच रहे हैं पार्थिव शिवलिंग के आगे हम दीपदान भी कर देते हैं, तो टाइम लग जाएगा पहले। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत जल्दी हो चुकी है। नहा धोकर पूजा पाठ मंदिर वगैरह जाके आ चुके हैं। और आज ना हमारी ठंड लग रही थी, तो हमने जस्सी वगैरह कोटी पहन ली है। और पतली वाली है, ज़्यादा मोटी वाली नहीं है, सिंपल सोबर घर के रूटीन वाली है। और अब लगते हैं अपने अपने कामों में। और मम्मी जी आलू वगैरह उबाल के गई हैं और आलू हम छील लेते हैं। और आलूओं के साथ साथ हमारे लिए शकरकंदी भी रख के गई हैं जाकर उबाल कर। और ताकि उन्हें पता नहीं क्यों, जब हमारा, तुम मजाक मानोगे, हम व्रत रहे थे ना तो मम्मी कुछ बनाती हैं स्पेशल, ना ही कुछ ढंग से खुद भी नहीं खाना खाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी कह लो, उन्हें नहीं अच्छा लगता है वैसे हमारे बिना खाना। और हमें भी उनके बिना नहीं खाना अच्छा लगता है, और कम आदत है ना अकेले खाने की हमें, इसलिए। तो अब आलू वगैरह छीलते हैं। तो आलू वगैरह तो हमारे छिल चुके हैं, कपड़े हम धोने डाल दिए थे, मम्मी ने लाइट चले गई, अब आएगी जब धुलेंगे। आ जाएगी, वैसे आती आती रहती है। अब ठंडों में इतना पता नहीं लगता लाइट वगैरह का। और आज है हमारा प्रदोष का व्रत। क्या है? आज हमारा प्रदोष का व्रत। तो नहा धो को तो हम आ गए और पहले अपनी झाड़ू पोछा करके लेके आते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। जैसे आपको पता है हर बार भी बनाते हैं, हर प्रदोष को बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग। प्रदोष का व्रत भी है, तो प्रदोष के व्रत में भी हम खाना नहीं खाते हैं, इसमें भी वैसे भी नहीं खा रहे हैं, तो कोई इतना अंतर नहीं पड़ेगा। और इधर हमारा छोटू लाला बीमार हो गया था, रात को बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत। क्या हो गया था छोटू? छोटू क्यों रो रहा था तू? क्यों रो रहा तू बेटो? ये बहुत रो रहा था, रात को जाकर नजर भी उतारी, झाड़ा भी लगवाया, फिर कहीं जाकर सोया। बच्चों को हो जाता है, टोक लग जाता है। तो चलो अपना काम करते हैं। तो रोटियां वगैरह तो हमने पका दी थी, मम्मी ने कपड़े वगैरह धो दिए थे, कह रही थी कि आज हम धो देते हैं, वैसे ही धोने लग गई थी वो। और अब हमारे रह गए अब हमारा रह गया सिर्फ पोछा वगैरह लेके आते हैं, जो थोड़ा मोटा घर फैला हुआ है उसे भी संभालते हैं। फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? पोछा वगैरह हमारा लग चुका है, आंगन का सारा कुछ काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारी मम्मी जी की किचन रह गई, लेकिन क्यों रह गई? क्योंकि वो हमारे लिए खाना बनाने लग गई। उन्हें बहुत मना किया कि नहीं हम रात को खाएंगे, नहीं माना, तो साबूदान की कचौड़ी बना दी और सब्जी बना दी है। बिना रखने नहीं दिया इन्होंने, नमक बिना व्रत। और चलो पहले अपने खाना खाते हैं। ये रहा हमारा भोजन, पहले भोग लगाए आते हैं फिर खाते हैं, ठीक है? चलो, ये हमारे देवठान हैं। और ये देवठान ना, जो बड़ी संक्रांत नहीं आएगी, जो संक्रांत, उस संक्रांत तक रखना होता है, बाद में धोया जाता है। और पहले भोग लगा देते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो काम वगैरह हमारा सब हो चुका है, खाना पीना खा लिया है। अब थोड़ी देर आराम करते हैं, अपना कंबल में बैठते हैं। तो ऐसे दिन आ गए, कंबल में बैठे रहो, टीवी वगैरह देखते हैं, और फिर आपको शाम को मिलते हैं लाइव वगैरह। तो हो चुका है शाम का समय, शाम के बज चुके हैं 4:30 और नहा धोकर हम आ चुके हैं, और दोबारा नहा लिए थे। और अब हम अपने लग जाते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने। वैसे तो हम पार्थिव शिवलिंग कभी सुबह भी बना देते, कभी शाम को भी बना देते हैं, लेकिन हमें मेन पूजन तो इनका शाम को ही प्रदोष काल में ही करना होता है, जैसे आपको हर बार पता ही है। तो पहले हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं नॉर्मल, जैसे आपको अगर चाहिए किसी को तो हमारे पहले ब्लॉग देख लेना, किसी को पार्थिव शिवलिंग बनानी हो तो हम पहले बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हो गया शाम का समय, तो पार्थिव शिवलिंग हमने बना दिया। दिया बाती लेके चलते हैं पहले मंदिर में माथा वगैरह अपना दिया वगैरह लगा के आते हैं, पूजा करके आते हैं मंदिर की, फिर आकर घर पे पार्थिव शिवलिंग की कर लेंगे। चलो सामान ले। तो ताला वगैरह हमारी मम्मी ने लगा दिया, चंदन दिया वगैरह सब कुछ ले लिया है। चलो चलते हैं। और ना बादल हो रखा है और ठंडी भी बढ़ गई अब तो, मतलब सुबह शाम की तो हो गई पूरी ठंडा। आज हम पूरा दिन मतलब कंबल लेके बैठे रहे थे। मम्मी जी आ रही ताला वगैरह लगाकर, और गैस को लेके आ रही है। गैस चूल्हा हमारा खराब, रेगुलेटर उसका लग नहीं रहा है ना, तो उसे भी देख के आएंगे सही करवाने। चलो मंदिर चलते हैं। छोटू तो हमने तो अपने पूजा पाठ दीपदान कर दिया है, और मम्मी जी कर रही हैं अपना दीपदान। नारियल के अंदर किया है 108 बाती का, बेलपत्र के नीचे किया है। लो कर दो। तिल के तेल का कर रही हैं आज, ये आंवला का पेड़ है।
हम पूर्णिमासी वाले दिन करेंगे नारियल के अंदर। मेरे प्रभु। तो आ गए हम घर। घर आकर हमने चला दिया महाकाल उज्जैन का लाइव, जो कि आरती वगैरह हो रही है अभी। और हम पहले दिया बाती छत पे लगाए आते हैं, क्योंकि नीचे आकर हमें पूजा पाठ करनी है। और हम सोच रहे हैं पार्थिव शिवलिंग के आगे हम दीपदान भी कर देते हैं, तो टाइम लग जाएगा। पहले छत की दिया बाती लगाए आते हैं, और समय का तो पता ही नहीं लगता है, बहुत दिन छोटे हो गए। तो दिया बाती तो हमने लगा दी थी, नीचे भी लगा दी, ऊपर भी लगा दी। और हमें ना कच्चा सूत नहीं मिल रहा है, जो मम्मी जी वो 1 से 8 वो बनाते हैं ना बाती, उसके लिए सूत नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा पहले अपना शिव पुराण पढ़ लेते हैं, बाद में हम अपनी पूजा तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि 8 बज के कुछ 21 मिनट तक मुहूर्त है, अभी तो 6:30 हुए हैं। तो मम्मी जी आ गई थी दूध लेके, तो कच्चा सूत भी उन्होंने बता दिया था कहाँ रखा है। और दिया बाती हमने बना लिया 1 से 8 हमें जो बनानी थी। और हमने ना आंगन में रख लिया आज पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि अंदर जलाएंगे अगर दीपदान करेंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं भी हो सकता है। तो हमने सोचा बाहर आंगन में कर लेते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ सेट कर दिया, तो अपनी पूजा पाठ करते हैं पहले, और फिर आपसे मिलते हैं पूजा पाठ करने। पूजा पाठ हमारा सब कुछ हो गया था, और सुबह की जो सब्जी रखी थी हमने वो सब्जी खा रहे हैं, और कुछ भी बनवाया है। तो 1 कटोरी बस यही सब्जी इसी खा लेंगे, बहुत रहेगा हमारे लिए। और बस फिर अब देखते अपना सोने वगैरह की तैयारी करते हैं। पापा जी शिव पुराण पढ़ने लगे ना, दूध नहीं पीना है, तो इसे खाते हैं सब्जी को, फिर मिलते हैं। तो रात को तो खा पी कर हम सो गए थे, और इसी के साथ ब्लॉग कर लेते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, जय माता दी।